कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही साधारण व्यक्ति था और जीवन में एक कठिन दौर से गुजर रहा था। रामू का परिवार, जो कभी हंसी खुशी और प्रेम से भरा रहता था, अब दुख और समस्याओं में डूब चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। घर की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं और वह अपने परिवार को खुश रखने में असमर्थ महसूस करता था। उसके मन में निराशा और असफलता के विचार घर कर गए थे। कई बार तो उसकी हिम्मत इतनी टूट जाती कि उसे अपनी जिंदगी खत्म कर लेने का ख्याल आने लगता था। एक दिन रामू ने सुना कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी रहते हैं, जिनकी बातों से कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। उसे लगा कि महात्मा जी ही उसकी परेशानियों का कोई हल बता सकते हैं। इसलिए बिना देर किए वह महात्मा जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। रामू ने महात्मा जी के पास पहुंचते ही अपने दिल का दर्द उनके सामने रख दिया। उसकी आवाज में निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। उसने कहा, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। न मैं अपने परिवार को खुश रख पा रहा हूं, न ही खुद को। मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी खराब हो गई है कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देने का ख्याल आता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं इस कठिन दौर से बाहर आ सकूं। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए आप मुझे कोई साधारण सा तरीका बताइए जिससे मैं समझ सकूं और अपने जीवन में सुधार ला सकूं। महात्मा जी रामू की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कुछ पल चुप रहने के बाद महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। क्या तुम तैयार हो? रामू ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। बस आप मेरी समस्याओं का हल बता दीजिए। महात्मा जी ने एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां उस ऊंची पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है और उसके पास चींटियों का एक घर है जिसमें हजारों चींटियां रहती हैं। वे चींटियां मंदिर की जमीन को कमजोर कर रही हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति को खत्म कर रही हैं। इसका परिणाम यह है कि वहां कोई पेड़ या घास उग नहीं पा रही। मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और जितने भी चींटियों के घर हैं उन्हें तहस नहस कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। रामू को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, महात्मा जी मुझे चींटियों का घर क्यों तोड़वाना चाहते हैं और बिना किसी चींटी को मारे यह काम कैसे संभव है? पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वह महात्मा जी की बातों को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह यह काम करेगा। शायद यही उसकी समस्याओं का हल हो। अगले दिन से रामू पहाड़ी पर जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चींटियों के कई घर हैं जो मिट्टी में बने हुए हैं। उसने बड़े ध्यान से चींटियों के घरों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह काम बहुत कठिन था। जब भी वह घर तोड़ने की कोशिश करता तो उसे लगता कि चींटियां घायल हो जाएंगी या मर जाएंगी। उसने बहुत धीरे धीरे और संयम से काम करना शुरू किया। वह हर चींटी को बचाने का पूरा प्रयास करता और इस प्रक्रिया में उसे बहुत धैर्य और लगन की जरूरत महसूस हुई। 7 दिन बीत गए। हर दिन वह यही काम करता रहा और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे चींटियों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान, धैर्य और समय देना पड़ रहा था। लेकिन अंततः उसने यह काम पूरा कर लिया और 7वें दिन महात्मा जी के पास लौट आया। रामू ने महात्मा जी से कहा, महाराज, मैंने आपकी बताई हुई सारी बातें मानी। हर दिन मैं पहाड़ी पर गया और चींटियों के घरों को ध्यान से तोड़ा, लेकिन मैंने एक भी चींटी को मरने नहीं दिया। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने आपका आदेश पूरा किया। अब कृपया मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। महात्मा जी ने रामू को ध्यान से देखा और कहा, बहुत अच्छा। अब सोचो, जो काम तुमने किया वह कितना कठिन था। तुमने बहुत ध्यान, धैर्य और संयम से चींटियों के घरों को तोड़ा ताकि एक भी चींटी को नुकसान न हो। ठीक उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो तुम्हें भी धैर्य और संयम की जरूरत होती है। रामू यह सुनकर थोड़ा चौंका। उसे अब तक यह नहीं समझ में आया था कि महात्मा जी उससे ऐसा क्यों करवा रहे थे। लेकिन महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, चींटियों के घरों को तोड़ते समय तुमने इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी चींटी मरे नहीं। यही धैर्य और समझ तुम्हें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। जब भी तुम्हारे सामने समस्याएं आएं, उन्हें धीरे धीरे हल करने की कोशिश करो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे धैर्य और समझ में छिपा है। जैसे तुमने चींटियों को बचाने के लिए संयम से काम किया, वैसे ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में भी संयम बरतना होगा। रामू अब समझ गया था कि महात्मा जी उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे थे।
उन्होंने उसे सिखाया था कि जीवन की समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और समझ से उनका सामना करना चाहिए। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका समाधान सही दृष्टिकोण और धैर्य से हो सकता है। रामू ने यह भी समझा कि निराशा में आकर अपने जीवन को खत्म करने का विचार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हल उसके भीतर ही होता है। महात्मा जी ने अंत में कहा, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें खत्म करने के लिए धैर्य, समझ और संयम की जरूरत होती है। जैसे तुमने चींटियों के घरों को बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए, वैसे ही जीवन की हर समस्या को बिना किसी को आहत किए हल करना चाहिए। जब तुम जीवन की समस्याओं का सामना इसी धैर्य और समझ से करोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा और तुम्हारा परिवार भी खुश रहेगा। रामू की आंखों में अब एक नई रोशनी थी। उसने महात्मा जी के चरणों में झुककर उनका धन्यवाद किया और यह निश्चय किया कि वह अपनी जिंदगी में अब कभी हार नहीं मानेगा। वह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझ से करेगा और अपने परिवार को भी इसी नए दृष्टिकोण के साथ खुश रखेगा। रामू महात्मा जी के आशीर्वाद के साथ अपने घर लौटा। अब वह अपने जीवन की हर समस्या को एक नई दृष्टि से देखने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आने लगा और उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे उस कठिन दौर से बाहर निकाल दिया। उसने महात्मा जी से सीखा था कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों का हल हमारे धैर्य, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण में छिपा होता है। कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उनका सामना धैर्य और संयम से किया जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। बस हमें खुद पर और अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए।